हेलो व नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मनीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम अनुकृति। हम सभी जानते हैं कि लाइफ काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। हम नहीं जानते कि कब, कहाँ, कैसे और कितनी फाइनेंशियल क्रंच और क्राइसिस आ जाए। अब चाहे वो घर रिनोवेट करने की बात हो या फिर सडन फैमिली में किसी की शादी आ जाए या कोई सडन मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम डायरेक्टली अपने सेविंग अकाउंट को या सेविंग्स पर डायरेक्टली अटैक करते हैं या फिर हम जाकर के पर्सनल लोन ले लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे केस में आप मार्केट से आने वाले हैवी रिटर्न्स को भी लेवरेज कर सकते हैं और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के बेस पे लोन भी ले सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल स्टडी करना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं एक्सेट्रा, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि मैंने उसमें डिस्कस किया है इन डिटेल म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाली हर अपडेट को नोटिफाई हो सकें। तो चलिए डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड के थ्रू हम कैसे लोन ले सकते हैं और कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू लोन ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, यू कैन गेट लोन ओनली अप टू द लिमिट ऑफ योर म्यूचुअल फंड होल्डिंग। हर म्यूचुअल फंड की स्कीम पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है और ये निर्भर करता है कि कौन कौन सी बैंक है, क्योंकि हर बैंक आपको म्यूचुअल फंड के बेस पे लोन नहीं देती है। सिमिलरली तरह तरह की स्कीम्स है और हर स्कीम पे आपको लोन नहीं मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स पे और पर्टिकुलर बैंक्स पे। नाउ अगर हम जैसे बात करें एचडीएफसी और आईसीआईसीआई की, तो ये आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के केस में अप टू 50% ऑफ योर नेट एसेट वैल्यू पर लोन देती है और डेट म्यूचुअल फंड के केस में अप टू 85%। वेरेज अगर हम एक्सिस बैंक को देखें तो ये आपको डेट म्यूचुअल फंड के केस में 85% तक का नेट एसेट वैल्यू पर लोन देती है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम पे और अलग अलग बैंक पे। सेकेंड है, नॉट ऑल बैंक्स गिव लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में कवर किया कि हर बैंक आपको म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन नहीं देगा। ये डिपेंड करता है अलग अलग बैंक और अलग अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स पे। अब जैसे कि अगर बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू लोन तो देता है बट ओनली इन द केस ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की स्कीम्स पे आपको एसबीआई के थ्रू लोन नहीं मिल सकता। सिमिलरली आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक्स के भी सिलेक्टेड ही स्कीम्स हैं जिसपे वो लोन देते हैं। थर्ड है, लिमिट ऑन लोन अमाउंट। हर कॉमन लोन की तरह यहाँ पर भी अपर और लोअर लिमिट्स होती हैं। अगर हम प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज को देखें, एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि एनबीएफसीज के थ्रू आपको ज़्यादा लोन अमाउंट मिल सकता है और प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो ये थोड़ा कम लोन अमाउंट देती है एज कम्पेयर टू एनबीएफसीज। प्राइवेट बैंक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 50,000 से लेकर के 25 लाख तक का लोन मिल सकता है। लेकिन अगर हम एनबीएफसीज को देखें तो एनबीएफसीज जैसे कि आदित्य बिरला फाइनेंस, यहाँ पर आपको 25 लाख से लेकर के 10 करोड़ तक का आपको लोन मिल सकता है इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। फोर्थ है, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड कॉस्ट लेस देन क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा की बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का कि अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लोन लेते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी है और यहाँ पर आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। फिफ्थ पॉइंट है, कंटिन्यू टू अर्न प्रॉफिट। जैसे कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स मिलते हैं वो मार्केट बेस्ड होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के बेस पे बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होता है कि बैंक को पूरा राइट होता है आपके म्यूचुअल फंड पे। अगर आप लोन के केस में डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक के पास पूरा राइट होता है इस म्यूचुअल फंड को एक्वायर करके या फिर सेल आउट करने का। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट नहीं करते हैं और सारे प्रीमियम्स को ऑन टाइम पे करते हैं, सारे ईएमआईज को प्रॉपर पे करते हैं, पूरा अमाउंट पे कर देते हैं बैंक को वापस, तो ऐसे केस में आप अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को आगे भी लेवरेज कर सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थी 5 इंपॉर्टेंट बातें जो कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस, करियर बिल्डिंग, बिजनेस और फार्मिंग कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप आज ही, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप पाना चाहते हैं 2000 रुपये की स्कॉलरशिप तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं ANUKRITI। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी कम अप विद अ न्यू वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ। मैं हूं अनुकृति और आप देख रहे हैं indianmoney.com।